चलो 2 मिनट। यहाँ देखो, बाइक लोन मतलब जने लिए 1,50,000 का, ठीक है। हम पे किए मतलब 15%, पे किए 15%। 1,50,000 का 15% हुआ 22,500, ठीक है। 1 साल के लिए लोन लिए, 1 साल के लिए लोन लिए। 1 साल के लोन कितनों साल का लो, लेकिन ये किस्ती तो हमको मंथ के हिसाब से हमको देना पड़ता है ना। तो 5 साल का लो, 6 साल का लो, लेकिन किस्ती हमको मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। इसलिए मतलब यहाँ पे लिखना पड़ा, 1 साल मतलब लोन लेंगे तो कितना महीना हम पे करेंगे। एक में साल का लोन लेंगे तो 12 महीना हम किस्ती देंगे, ठीक है। लोन का रेट है 10% ईयरली, साल का 10% साल। बैंक में जाएगा ना तो जब कोई बोलेगा 10%, 20%, 25%, ये नहीं समझना कि मतलब मंथली है, वो ईयरली बोलता है। हाँ, नहीं तो बहुत सारा आदमी जो मतलब जैसे गांव घर में क्या होता है, अगर तुमको 10% बोलेगा तो ये 10% साल नहीं होता है। गांव घर वाला जो ऐसे लोन लगाता है वो महीना लगाता है ना। अब बैंक में अगर जाएगा तो वो 10% ईयरली होता है। जैसे मतलब गुलाबबाग में किसी के पास जाएगा, बोलेगा भैया हमको काम है, हमको लोन दीजिए, मतलब हमको पे कर देंगे आपको। तो वो बोलेगा आपको 5% लेंगे, 6%, 5%, 6%। मान के चलो, हर हमेशा जो है ना, पब्लिक जो लोन लगाता है ना उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। बैंक के द्वारा जो लोन मिलता है और उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। कम, इसीलिए बैंक वाला समझता है भाई मान के इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखेंगे तो मेरा वसूली भी लोन तो ले लेगा, लेकिन वसूली हो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो रूल भी तो होता होगा भाई, मतलब आप कितना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। लेकिन मतलब आपका मतलब जो है ना, ये पब्लिक के पास तो कोई रूल ही नहीं होता है ना। कोई 10% महीना लगा देगा, कोई 5% लगा देगा, कोई 6% लगा देगा। तो मतलब जो है ना, हमको जो है ना अगर 12 महीने के लिए लोन लिए, इंटरेस्ट रेट अगर 10% चुकाना पड़े तो हमको कितना किस्ती बन जाएगा? 11,208 रुपया 28 पैसा, यही ना। 11,209 रुपया 28 पैसा। ये डॉलर हटाना है, यहाँ से डॉलर हटा दो, यहाँ से तो क्लिक करो, डॉलर हट जाएगा। तो लोन अगर मान के चलो 2 साल के लिए लोन लेंगे, कोई बोलेगा 3 साल के लिए लोन लेंगे, कोई बोलेगा 4 साल के लोन लेने में कब फायदा है? ज्यादा दिन के लिए लोन लेंगे तब फायदा है कि कम दिन के लिए लोन लेंगे तब फायदा है? ज्यादा दिन के लिए लोन लेंगे तब फायदा है। तुमको पता है लोन ज्यादा दिन के लिए लेने में फायदा है कि कम दिन के लिए लोन लेने में फायदा है? ज्यादा दिन के लिए लोन लेने में फायदा है। अपना हिसाब किताब बताओ, तुम्हारा क्या मानना है? एक बात बताओ, तुमको मान के चलो किसी से लोन लिया, ठीक है, 10 रुपया लोन लिया, वो बोलेगा 1 रुपया हमको पर महीना आप जमा करो, 1 रुपया पर महीना हमको ब्याज जमा करो, ब्याज। हाँ, 10 रुपया का 1 रुपया। अगर 12 महीने के लिए लोन लेंगे तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा? अगर 24 महीना के लिए लोन लेंगे तो कम दिन में लोन लेने में फायदा है कि ज्यादा दिन का लोन लेने में फायदा है? तो तुमने तो बोला ज्यादा दिन का लोन लेने में फायदा है। कारण मान के चलो तुम ब्याज चुका रहा है ना। हाँ, जितना कम दिन के लिए लोन लेगा उतना ब्याज कम लगेगा, और जितना ज्यादा दिन के लिए लोन लेंगे ब्याज उतना ज्यादा लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ समझो, पहले बात समझो। हम जो है यहाँ पे देखो, लोन लेंगे पहले तो देख लो, हम एक बता देते हैं तुम लोग को जो है ना, लोन हम 1 साल के लिए लेंगे तो कितना ब्याज? 11,209 रुपया 28 पैसा किस्ती चुकाना पड़ेगा। और 2 साल के लिए लोन लेते हैं तो मान को यहाँ पर किस्ती तो कम हो गया,
लेकिन उसका अवधि क्या हो गया? ब्याज नहीं बढ़ उसका जो परसेंटेज मान के चलो, अगर हमको है परसेंटेज जो भी हो, मान के चलो अगर ज्यादा दिन परसेंटेज चुकाएंगे तो ज्यादा लगेगा, कम दिन अगर टाइम कम रहेगा तो ब्याज कम लगेगा, टाइम ज्यादा रहे तो ब्याज ज्यादा लगेगा। इस अब देख हम देखते हैं इसमें ब्याज कितना कितना लग रहा है यहाँ पे। तुमको जो है ना, आप जो है ना 5,843 रुपया 38 पैसा पर महीना जमा करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लिख अगर एक महीना में 5,883 रुपया 48 पैसा अगर जमा करना पड़ेगा, तो 24 महीना में कितना जमा करना पड़ेगा? इसको गुना कर देंगे 24 से। यहाँ देखो, लोन कितना हम लिए थे? 1,27,500। और चुका कितना रहे हैं? 1,41,000। तो मान के चलो कि कितना ज्यादा हो गया देखो, यहाँ हम 1,41,000 में से माइनस कर देंगे 1,27,500। 13,703 रुपया 47 पैसा हम एक्स्ट्रा चुका रहे हैं। कितना कितना दिन में? 24 महीना में। अगर हम 1 साल के लिए लोन लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा चुका रहे हैं? 7,011 रुपया 31 पैसा। अगर 5 साल के लिए लोन लेते हैं, 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो देखो कितना ज्यादा कितना एक्स्ट्रा चुका रहे हैं? 35,000। यानी जितना टाइम बढ़ाएगा उतना ब्याज तुमको ज्यादा देना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगा। बहुत सारा जो मान के चलो उतना ज्यादा लोन के बारे में जानता नहीं है, वो बोलेगा सर जितना ज्यादा दिन का हमको दे दीजिए, जितना ज्यादा दिन के लिए दे दीजिए उतना ज्यादा तुमको चुकाना पड़ेगा, जितना कम दिन के लिए लेगा उतना कम चुकाना पड़ेगा। अब अपने इनकम उसका क्या उसके हिसाब से नहीं चुकाएगा। हाँ, ये सब दिमाग में देखो, जो आदमी दिखता कहाँ पे? यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिख लेता है। अगर 12,500 के लिए लोन लेते हैं तो हमको 2,000 बैंक वाला को ले देंगे, 2,709 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। यहाँ तो आसान हो जाएगा। लेकिन ये उसको एक्स्ट्रा कितना लग जाएगा उसको देखता नहीं है। देखो बैंक वाला लोन कैसे देगा? पहले बोलेगा आप 2 साल की लोन ले लीजिए, 5,883 रुपया 48 पैसा लगेगा। बोलेगा बाद में 5,000 हम महीना नहीं जमा कर देंगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं, 4,000 आप जो कम किस्ती देना चाहते हैं, तो बोले हाँ कम किस्ती देना चाहते हैं, तो लोन को क्या कर देगा? 4 साल के वो। बोले देखिए आपके लिए हम जो है ना, देखिए कितना कम किस्ती कम कर दिए हैं, 5,000 यहाँ देखिए 3,000 किस्ती देना पड़ेगा। वो नहीं बताता जो आपको जो साल इतना बढ़ गया है ना। और आप बोलेगा, बोले नहीं और भी अभी भी किस्ती ज्यादा है, बोलेगा ठीक है अभी भी ज्यादा है तो कोई बात नहीं, तो कर देगा 5 साल के लिए। बोले देखिए 2,709 रुपया पकड़ा गया, अब तो सही है ना। तो बहुत से आदमी को क्या लगता है, जो बैंक वाला बहुत अच्छा है, मतलब मेरा जो है ना वो किस्ती कम कर दिया, इधर किस्ती कम कर दिया, उधर क्या करेगा साल को बढ़ा देगा। यानी जहाँ पे मान के चलो कि जिन्हें 1 रुपया बैंक को फायदा होना चाहिए, वहाँ बैंक के अकाउंट में ज्यादा रुपया जाएगा, है ना। अब मान के सीधा ही समझो ना, 1 रुपया अगर 12 महीना जमा करेंगे तो 12 रुपया जमा होगा। अगर 4 महीना, अगर 24 महीना जमा करेंगे उतना ज्यादा लगेगा। अगर 36 महीना जमा करेंगे 36 रुपया लगेगा। तो बस यही है, तो हम निकालें कैसे ये चले देखते हैं। चले इसमें क्या करेंगे हम लोग, के बगल में बनाते हैं। क्या हुआ? वीडियो खराब करेगा। चलो यहाँ देखो, बाइक लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं हम, 1.5 लाख की रहने दें, 1 2 3 4 के बाद पेड, बोला कि आप पेड कर दीजिए अमाउंट, अमाउंट पे कर दीजिए 15%। ठीक है, जितना लोन लीजिएगा उसका 15%।
आपको चुकाना है। तो हम ए से बोल रहे हैं, बैंक वाला अपना हिसाब से बोलेगा 15% चुकाना है कि 60% चुकाना है कि 50% चुकाना है, हम ए मान के चले हैं, है ना? तो डेढ़ मतलब 1.5 लाख लोन लिए, अगर 15% हमको चुकाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 1.5 लाख का 15% निकालेंगे, 1.5 लाख गुना 15 शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे? परसेंटेज दबाएंगे, कितना हुआ? 22,500। तो हमको लोन कितना हो गया? लोन कितना हो गया, क्या करेंगे? क्या डालें? बढ़ा दो। तुम यहाँ बढ़ाते जाएगा, अपने आप सब कुछ निकल जाएगा ना, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा दो। अब क्या करेंगे? 1,50,000 में से माइनस कर दे कितना? 22,500। तो लोन में हमको कितना मिल गया? 1,27,500 का। हम ईयर ईयर मान के चलो, अब जितना साल के लिए लेना है उतना साल के लिए ले सकता है। हम ईयर मतलब जन लोन लेंगे साल के हिसाब से, लेकिन किस्ती कितना चुकाना पड़ता है? मंथ के हिसाब से चुकाना पड़ता है ना? तो हम लिख देते हैं मंथ। मंथ क्या होगा? तो मतलब 5 को कितना से गुना कर देंगे? 5 से 60 महीना हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, कितना ब्याज लगेगा? इंटरेस्ट रेट बैंक वाला ईयरली बोलता है, ठीक है? 10% ईयरली हो गया। साल को महीना बनाना है तो क्या करना पड़ता है, पता है क्या तुम लोग को? साल को महीना बनाना है तो अब यहाँ देखो, मान के चलो हमको एक साल में 10% ब्याज लगता है, तो एक महीना में कितना ब्याज लगेगा? क्या करेंगे इसको? एक साल में अगर हमको मान के चलो एक साल में 12% ब्याज लगता है, तो एक महीना में कितना ब्याज लगेगा? 1%। क्या किए हम लोग? 1% कैसे निकला? मतलब जो तुमको जो है ना भाग देना है, जितना मतलब जो है ना लोन रहेगा, जितना परसेंट उसको भागा देना है 12 से, तो क्या निकल जाएगा? एक महीना का निकल जाएगा। तो हम लोग पर मंथ हम क्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे? एक फार्मूला आता है, एक पीएमटी नाम का फार्मूला आता है जो लोन निकालने में काम आता है, ठीक है? इक्वल लगाओ पीएमटी। अब इंटरेस्ट रेट है, इसको भागा कर देंगे 12 से। कितना से भागा कर देंगे? 12 से। 12 से भागा क्यों किए? क्योंकि 10% साल है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? महीना में कन्वर्ट करना है। कोमा, उसके बाद कितना महीना के लिए लोन लेना है? 60 महीना के लिए। क्या कि हमको 5 साल के लिए लेंगे, लेकिन चुकाएंगे तो महीना के हिसाब से ना, इसीलिए किस पे क्लिक करेंगे? मंथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो क्या किए? पीएमटी किए। पीएमटी करके जो है ना क्या किए? इंटरेस्ट रेट को 12 से भागा दे दिए, कोमा करके कितना महीना के लिए लोन लिए उस पे क्लिक किए, कोमा दबा के माइनस दबा करके मतलब कितना मेरा मतलब लोन बना, कितना लोन ले रहे हैं? 1,70,500। 1,70,500 पे क्लिक किए। बस क्या 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 करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और इंटर बटन दबाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख ले, पीएमटी लिखे F6। F6 का मतलब क्या हुआ? F यहाँ देखो 6, ये हो गया इंटरेस्ट रेट। F6 को भागा किससे दिए? 12 से, यानी इंटरेस्ट रेट को भागा दिए 12 से। उसके बाद जो है ना फिर लिखा हुआ F कोमा F5। F5 का मतलब क्या हो? यहाँ देखो, मंथ, फिर कोमा,
मैंने देखे F3, एफ यहाँ 3 वाला हम जाओ, यहाँ देखो F3 मतलब जो है PMT लिखे, इंटरेस्ट उनको भागा किए 12 से, कोमा दबाएं, मंथ पे क्लिक किए, कोमा दबा के महीने दबा के जितना का लोन ले रहे हैं उस पर क्लिक किए और इंटर बटन दबा दिए तो हमको पता चल गया कितना पर महीना किस्ती चुकाना है, यही ना। 1.5 लाख रुपया का लोन, बाइक का दाम है 1.5 लाख, 22,500 चुका दिए। लोन बना मेरा 1,70,000 का, 60 महीना के लिए लोन बना, 10% ब्याज दे रहे हैं, पर महीना इतना किस्ती चुकाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, अब मान लो जिसमें हमको ब्याज कितना लग रहा है तो हम ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, इक्वल IPMT। ब्याज निकालने की क्या फार्मूला, IPMT। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ PMT में IPMT लगा देंगे, क्लिक करेंगे, कोमा, सॉरी क्या हो गया, गलत जगह क्लिक कीजिए, यहाँ इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करेंगे, भागा कर देंगे 12 से, कोमा कौन सा किस्ती का हमको जानना है, पहला किस्ती, दूसरा किस्ती, तीसरा किस्ती, पहला किस्ती का हमको इंटरेस्ट जानना है। मान के चलो तुम जब लोन ले रहा है तो वहां पर लोन पहला किस्ती, सबसे पहले लोग पहला किस्ती जमा करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। जैसे मान के चलो कि नहीं समझा, यहाँ पर जो है बैंक वाला सब जो है का ब्याज निकालने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका अलग होता है, जैसे 10 रुपया तुम लोन लिया, 10 रुपया तुम लोन लिया, 10 रुपया में तुम 9 रुपया चुका दिया, तो 10 रुपया में तुम 1 रुपया चुका दिया, तो 10 रुपया में देखो हम लोग क्या, साधारण आदमी क्या करता है, तुम रुपया कितनो चुका दो, इंटरेस्ट घटता नहीं है। बहुत सारा बैंक में क्या है, तुम जैसे रुपया को चुकाते जाएगा इंटरेस्ट घटते जाएगा। कैसे घटते जाएगा, जैसे मान के चलो हम तुमको 10 रुपया लोन दिए, 10 रुपया का लोन दिए और तुमको बोलेंगे क्या, तो तुम हमको 10% ब्याज दो, 10 रुपया का 10% कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। तुमको हमको पहला किस्त में कितना चुकाना पड़ेगा, 1 रुपया। अब तुम जो ना 10 रुपया में 1 रुपया, 1 रुपया चुका दिया, कितना बचे, बढ़ गया 9 रुपया। अब हमको कितना का ब्याज लगेगा, 9 रुपया का, 9 रुपया का 10% कितना हुआ, हाँ, 90 रुपया, 90 पैसा, 90 पैसा। फिर 90 रुपया में 1 रुपया चुका दिया, कितना बचेगा, 8 रुपया, 8 रुपया का 10% कितना होगा, 80 पैसा। तो बैंक वाला क्या करता है, जो पेमेंट तुम देते जाएगा ना, तो ब्याज क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन साधारण आदमी क्या करता है, तुम शुरू से लेके लास्ट तक ब्याज सेम ही रखता है। चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज तुमको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है मतलब जन मूलधन में ब्याज जोड़ के फिर से ब्याज चलाना। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जन कौन सब हाँ, तो वो सब लोन अगर मान के तुम 1% करके भी लेगा ना, तो हालत खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी नुकसान कर देता है। तो चलो हम जोड़ रहे थे कि इसमें हमको ब्याज, इसमें हमको कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, ब्याज कितना लग रहा है, यही ना। तो ब्याज के लिए हम, तो पहला फर्स्ट लिख दिए, पहला किस्त का हमको ब्याज जानना है, कोमा, फिर वही काम करेंगे। सिर्फ एक इसमें एक ही चीज नया है, जो 1 लिखने बीच में लिखेंगे या 2 लिखो, जितना किस्त है वो लिखना है, उतना लिखिएगा। हाँ, फिर माइनस दबाओ, कितना मतलब लोन ले रहे हैं वो लिखो, वो ब्रैकेट क्या करो, क्लोज करो और इंटर बटन दबा दो। चलो, इसमें कितना निकल रहा है हमको, 1,062 रुपया 11,209 रुपया 28 पैसा में हमको कितना
लग रहा है इसमें ब्याज। डॉलर को हटा दो उसपे, 1062 रुपया 50 पैसा। तो इसमें मान के हाँ, तो आप मान के चलो मंथ के वो समझो न, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो किस्ती चेंज करेंगे ना, यहाँ देखो किस्ती चेंज करने से तुम्हारा चेंज होगा। किस्ती तुम चेंज करो ना, दूसरा किस्ती दो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ब्याज घटा, तीसरा किस्ती दो और ब्याज घटेगा। तीसरा किस्ती दो, देखो घट रहा है ब्याज। किस्ती जमा करते जगह ब्याज बढ़ जाएगा। तो फटाफट इसको तुम लोग उतार लो। का शॉर्टकट की बंद करने वाला शॉर्टकट की हम बनाए थे, वो दिमाग से निकल गया है, इसलिए हमको यहाँ से बंद शॉर्टकट की एक बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो शॉर्टकट के दिमाग से कर गया।